आइए दोस्तों समझते हैं बिजनेस मेंटर के बारे में। हम्म जो भी जो भी व्यक्ति जिसने भी कुछ बड़ा किया है, महान किया है, फिर वो हमारी पौराणिक कथाओं में हो, चाहे स्पोर्ट्स एरिया में हो, चाहे बिजनेस एरिया में हो, कोई भी हो, हर सक्सेसफुल व्यक्ति का कभी न कभी कोई मेंटर या कोई कोच रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी विश्वामित्र कोच रहे, सचिन तेंदुलकर के भी आचरेकर जी जो है, रमाकांत आचरेकर कोच रहे। तो कुल मिला के ये बात तो तय है कि हम में से हर व्यक्ति को एक कोच की आवश्यकता होती है अगर तेजी से हमको सक्सेस के क्षेत्र में आगे जाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई मेंटर की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो सबसे पहले तो कि मेंटर एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव को लाता है। मेंटर हमको बाहर से देखता है। एक मेंटर हमारे बिजनेस को बाहर से एक फ्रेश आंखों से देखता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखता है, और उसको एक मेंटर को ज्यादा कुछ नजर आ जाता है बजाय इसके कि हम जो हमारे अपने कुएं के अंदर में रहे। एक मेंटर जब बाहर से चीजों को देखता है, उसको एक अलग व्यू नजर आता है, और उसके माध्यम से जब वो कोचिंग करता है तो हमको फायदा होता है, उसके एक्सपीरियंस का लाभ जो है वो हमको मिलता है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेंटर आपके सिस्टम्स सेटअप करने में मदद करता है। अगर आप प्लेयर भी हैं तो आपका प्लेइंग का, प्रैक्टिस का सिस्टम कैसा रहेगा, खेलने का सिस्टम कैसा रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस का सिस्टम्स का सेटअप कैसा रहेगा, आपकी टीम कैसे काम कर रही है, उसका सेटअप कैसे रहता है। ये एक मेंटर, बिजनेस मेंटर आपके लिए लेकर के आता है टेबल पर। आपकी और आपकी टीम की ट्रेनिंग होती है अलग अलग विषयों पे। याद रखिए दोस्तों, ट्रेनिंग 5 तरह की होती है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, नंबर 2 जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग, नंबर 3 सिस्टम्स ट्रेनिंग, एंड नंबर 4 सेल्स ट्रेनिंग। ये 4 टाइप की ट्रेनिंग्स एक मेंटर आपके लिए लेकर के आता है। तो जब ये सब आपको मिलता है तो आपकी लर्निंग और आपका ग्रोथ जो है वो एक्सिलरेट होता है, स्केलिंग होता है, एज कंपेयर टू कि आप गलतियां कर करके सीखते, नुकसान झेल झेल के सीखते। तो उससे बेहतर यह है कि ज्यादा तेजी से एक्सिलरेटेड ग्रोथ आपकी होती है। एंड एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मेंटर लेकर के आता है आपके पास में, कि स्ट्रैटेजिक यानी डे टू डे वर्किंग के बियॉन्ड डे टू डे वर्किंग, किस प्रकार से एक स्ट्रैटेजी के तहत आपका वर्किंग चले, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, उसके हिसाब से आज क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, उस प्रकार से एक मेंटर आगे बढ़ता है। तो जब भी हम अपने मेंटर से बात करते हैं तो मेंटर आज डे टू डे की बात तो भले थोड़ा करे, लेकिन आगे की विजन की बात, मिशन की बात, और कल को एक अगर बड़ी कंपनी बनना है या एक बड़ा सेटअप करना है तो उसके हिसाब से किस प्रकार से आज के रणनीति की रचना होगी, ये सब फायदे एक मेंटर लेकर के आता है। तो जब आप अपना मेंटर चुनते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए इसके ऊपर में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले टफ लव। एक मेंटर जो है आपको पुश करेगा, डिसिप्लिन आपके अंदर में सबसे पहले लेकर के आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटर का रोल सिर्फ आपके बिजनेस तक नहीं रुका हुआ रहेगा, बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी मेंटर अच्छी हैबिट्स डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तब तक बिजनेस ग्रोथ हो ही नहीं सकती। मेंटर इस बात को समझते हैं। सो वो डिसिप्लिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी लाना, आपको असाइनमेंट्स देना जिसको जब आप करते हैं आपकी मेंटल जॉगिंग होती है, आपकी प्लानिंग होती है। एक मेंटर आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, आपकी जवाबदेही, आप अपने बिजनेस के बॉस हैं, ठीक है। और यही कई बार ग्रोथ में सबसे ज्यादा, यही चीज सबसे ज्यादा ग्रोथ में आड़े आ जाती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के बॉस है, आपको कोई सवाल नहीं पूछता, आपको कोई चैलेंज नहीं करता, आपको कोई आपकी गलतियां नहीं बताता, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव नहीं बताता। ये डर कोच को नहीं होता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी कि आप अपने बिजनेस के बॉस है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता। इस चीज को कोच जो है वो दूर करता है, और कोच वो व्यक्ति होता है जो कठिन सवाल आपसे पूछता है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में, एक जवाबदेही के पार्टनर के रूप में। आपका प्रोसेस मेजर करने का काम जो है एक कोच करता है। याद रखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, अंग्रेजी की कहावत है कि समथिंग विच कैनॉट बी मेजर्ड कैनॉट बी इम्प्रूव्ड। जिस चीज को आप नापते नहीं है या जिस चीज को आप नाप नहीं सकते वो कभी इंप्रूव होगी ही नहीं, या इंप्रूव हुई तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारे सक्सेस के पैरामीटर्स क्या है, उसको नापने का काम आपके साथ बैठ करके एक मेंटर करता है, ताकि सक्सेस की जर्नी में हम कहां तक पहुंचे ये मेंटर के साथ, कोच के साथ ही हमें पता चलता है।
स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी शीट बनाना, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आपके साथ बनाने की काबिलियत जिस कोच में हो, उस कोच को आप लीजिए। और ऐसा कोच जो कभी भी आपको किसी के साथ कंपेयर ना करे, तो आपको एक टफ लव दे, ये काम जो है वो कोच का रहेगा, क्योंकि कोच आपसे डरता नहीं है। नंबर 2, एक्सपर्टीज ऑफ योर डोमेन। वो कोच सिलेक्ट करें जिसको आपके डोमेन का एक्सपर्टीज है। याद रखिए, जिस कोच ने बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े पद पे रह करके जिसने काम किया है, शायद एक छोटे बिजनेसमैन की मदद कतई नहीं कर पाए। मैं जैसे एक एसएमई कोच हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला कोच हूँ, मैं कभी भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी नौकरी नहीं की, मैंने कभी किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं किया, तो वहाँ की परिस्थितियाँ मुझे पता नहीं, तो एक व्यक्ति को मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ कि एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कैसे जाना। नहीं, आई एम अ कोच ऑफ हिंदी बोलने वाले भारत के छोटे और मध्यम व्यापारियों का कोच मैं हूं। तो अगेन, जिसको क्लैरिटी हो, आपके फील्ड में, आपके डोमेन में जिसको एक्सपर्टीज हो, वैसा कोच आप लें, ठीक है। एंड अगेन, ऐसा कोच जो कोचिंग के पहले आपके बिजनेस की हेल्थ पूरी नाप ले, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति को कंप्लीटली नाप ले। ये एक कोच का पहला कदम होगा। तो वो कोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर बस बिकॉज आप पैसे दे रहे हैं तो आपको वो कोचिंग शुरू कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर उस कोच का डोमेन किसी और एरिया में है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्टेज पे है, आपका टर्नओवर जिस स्टेज पर है, आपके बिजनेस के जो अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, आप जिस स्टेज में, उस स्टेज का डोमेन एक्सपर्टीज उनको है या नहीं है। और अगर ये चीज़ें आपको लैकिंग दिखती है तो आप किसी और कोच को फिर आप ढूंढ सकते हैं। अगला, तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सक्सेस स्टोरीज। ये याद रखिए कि उन कोच के जितने पहले के स्टूडेंट्स रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सक्सेसफुल हों, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल में भी वो 40 के 40 एक जैसा आगे जाकर के करियर में नहीं करते, जबकि सिलेबस वही है, टीचर वही है, क्लासरूम वही है, सब कुछ वही है। तो स्टूडेंट में भी डिफरेंट करता है। हर स्टूडेंट उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करता जैसा कोच बताता है। रमाकांत आचरेकर ने सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सिखाया क्रिकेट, लेकिन सचिन तेंदुलकर और कुछ और प्रवीण आमरे और विनोद कामली जैसे ही कुछ इंटरनेशनल स्टार्स बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी उनके पहले के अगर कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके करंट स्टूडेंट्स कुछ हैं, उनके साथ आप बात करके एक बार देख लीजिए कि उनका ओपिनियन कैसा है, वो खुद कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पर आप अपना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अगर कोई उनके बारे में कहता है कि नहीं, उनका कोचिंग इफेक्टिव नहीं था, तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए कि ठीक है, उनकी कोचिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन स्टूडेंट ने क्या वो सब कुछ इम्प्लीमेंट किया जो कोच ने बताया था, ये भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, कोई भी कोच ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं, सक्सेस गारंटीड है या मेरे सभी स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। एक सच्चा कोच ये कभी नहीं कहेगा। कोच हमेशा ये कहेगा कि अगर तुम वो सब इंप्लीमेंट करते हो जो मैं आपको सिखाता हूँ, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। 100% गारंटी ना कोई कोच लेगा, ना लेना चाहिए, और अगर कोई लेता है देन नेटवर्क एंड कनेक्शन। क्या उनके पुराने स्टूडेंट्स के माध्यम से उनके नेटवर्क में क्या दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मदद ली जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो? क्या कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं ज़रूरत पड़े तो? क्या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की उनको आइडिया है? क्या कहीं पर कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं अगर कहीं पर स्पेशल नीड हो तो? ये अगर एक एडिशनल चीज़ है तो ये सोने पे सुहाग होगी। और ये सब चीज़ें अगर एक साथ आकर के मैच होती हैं तो फिर एक ट्रायल सेशन के बाद में आपका अगर एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, एक क्लियर रोड मैप आपका बनता है अगले 1 साल का, 2 साल का, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका कोचिंग का, और रोड मैप और डेडलाइंस और ब्लूप्रिंट आपको अगर समझ में आता है, ऊपर की चीज़ें अगर आपने कंसिडर की है और सब कुछ आपको ठीक लगता है, तो फिर फीस मायने नहीं रखती, क्योंकि फीस तो एक प्राइस है,
उसकी वैल्यू आपकी कितने करोड़ों की हो सकती है वो मायने रखता है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, कोचिंग नहीं लेकर के अगर आप उसी रास्ते पे चलते हैं तो क्या कीमत अदा करते हैं लॉन्ग टर्म में, क्या कॉस्ट पड़ेगी कोचिंग नहीं लेकर के, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने थोड़े विस्तार में बताया कि कोचिंग जो है क्यों ज़रूरी है, मेंटर लाइफ और बिजनेस में होना क्यों ज़रूरी है, और मेंटर को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा। और फिर जब आपने ये कर लिया, मेंटर जैसा कहे वैसा करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और फिर जादू देखिए। दोस्तों अगर ये सब बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के एनकरेजमेंट से हम और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। तो दोस्तों विदा लेता हूं आपसे, किसी और वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।